हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक फिर से है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर पॉइंट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, डिराइव्ड सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, क्लोजर ऑफ अ सेट। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले जानेंगे कि ये सारे पॉइंट्स होते क्या हैं और फिर इसके बारे में इसके रिजल्ट्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग। तो आज हमारा पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के ऊपर सेकेंड लेक्चर्स है। आज हमारा पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के ऊपर सेकेंड लेक्चर्स है। वहाँ हमारा बच गया था सिर्फ इंटीरियर ऑफ अ सेट से रिलेटेड रिजल्ट्स। तो उस रिजल्ट्स को आज हम लोग कवर कर लेंगे। और अगर इससे पहले वो वाला लेक्चर्स नहीं देखे हो तो उसको भी जरूर देख लें, ताकि आप लोग को पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के ऊपर कोई कंफ्यूजन्स ना रह जाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट्स क्या है। आज हम लोग पहले रिजल्ट से ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। इंटीरियर ऑफ अ सेट की रिजल्ट्स क्या है। पहला रिजल्ट ये है हमारा, बता ये रहा है कि फॉर एनी सेट एस, एस हमारे पास कोई सेट है, अगर उसका इंटीरियर करें तो वो क्या होता है, ओपन होता है। जस्ट लाइक अगर मान लेते हैं एस हमारे पास सेट कोई है, क्लोज इंटरवल ए भी एक सेट है। अगर इसका इंटीरियर पॉइंट करते हैं तो हम लोग को पता है कि क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो नेबरहुड नहीं फॉर्म करती है, और अगर वो नेबरहुड फॉर्म नहीं करती तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। अगर वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हुए तो वो सेट ऑफ इंटीरियर के मेंबर नहीं होंगे। दैट्स वाई इसका जो इंटीरियर होगा वो ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा। तो वही, तो ये हमारा रिजल्ट 1 बता रहा है। सिमिलरली रिजल्ट 2 देख लीजिए, क्या है कि एस इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन यस। मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेट यस है तो जो एस इंटीरियर होगा वो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो कि सेट एस में कंटेन कर रहा होगा। जैसे कि हम लोग इसी एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारे पास सेट यस एक क्लोज इंटरवल था, अगर इसका इंटीरियर पॉइंट निकाले तो ये हमारा इंटीरियर पॉइंट आता है। अब ये इंटीरियर पॉइंट जो वो कंटेन करता है किसमें, सेट यस में। और यही हमारा सेट ऑफ इंटीरियर है जो कि लार्जेस्ट ओपन सेट बनाएगा सेट एस के लिए। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट बता रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है वो देखिए। थर्ड पॉइंट ये है, इफ एस इज एनी सबसेट ऑफ आर देन एस इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ आर। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि एस हमारे पास क्लोज इंटरवल थी, इसके इंटीरियर पॉइंट निकाले तो ओपन इंटरवल ए भी आया। तो जो ओपन इंटरवल आई है, मतलब एस इंटीरियर जो आया है वो क्या है, सबसेट है एस का। तो वही हमारा पॉइंट थर्ड बताया। इसी तरह से पॉइंट फोर्थ क्या है कि अगर एस कोई सबसेट है सेट टी का, देन जो एस इंटीरियर जो होगा वो भी सबसेट होगा किसका, टी इंटीरियर का। मतलब अगर एग्जांपल हम लोग ले ले, सेट हमारे पास एक है, ओपन इंटरवल 1 to 2 है, और दूसरा सेट हम लोग टी ले लेते हैं जिस जो क्या है यहाँ 1 to 4 है हमारे पास। तो हम लोग देख सकते हैं कि एस जो है वो क्या है, सबसेट है टी का। तो अगर हम लोग एस का इंटीरियर निकाल लेंगे यहाँ से, तो एस इंटीरियर जो होगा ये कम्प्लीटली यही हो जाएगा ओपन इंटरवल 1 2। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें टी इंटीरियर की, तो टी इंटीरियर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर एस सबसेट है टी का तो एस इंटीरियर जो है वो भी सबसेट किसका होगा, टी इंटीरियर का। तो ये हमारा पॉइंट फोर्थ बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एस कोई ओपन है इफ एंड ओनली एस इज इक्वल टू अगर एस इंटीरियर हो जाए। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये ओपन इंटरवल है, और हर ओपन इंटरवल क्या होता है, और हर ओपन इंटरवल जो होता है वो इंटीरियर ऑफ अ सेट होता है। तो मतलब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एस क्या है हमारा, एस इंटीरियर के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पॉइंट यही बता रहा है। तो एस हमारा ओपन भी है, और ये अगर इसका इंटीरियर हम लोग निकाले तो क्या आता है, ओपन इंटरवल 1 to 2 आ जाती है।
अगर मान लेते हैं हमारे पास सेट एस, अगर कोई क्लोज इंटरवल ले लेते हैं ए टू बी में, और इसका इंटीरियर हमारा क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल ए टू बी आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या है, एस इंटीरियर जो है वो इक्वल नहीं है एस का। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो हमारे पास सेट एस है ये ओपन नहीं है। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं रिजल्ट में, जब मैं इससे पहले वाला लेक्चर्स लिया हुआ था पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के ऊपर, तो वहां मैं बताया हुआ था कि कोई भी क्लोज इंटरवल जो है वो ओपन सेट फॉर्म नहीं करता है। तो वही हमारा ये पॉइंट बता रहा है कि एस इज ए ओपन इफ एंड ओनली इफ, अगर एस जो है एस इंटीरियर के बराबर हो जाए तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, फॉर एनी सबसेट एस देन एस इंटीरियर का अगर हम लोग इंटीरियर कर दें तो वो हमारा एस इंटीरियर के ही बराबर आएगा। यहाँ इंटीरियर लिखना छूट गया है तो ये एस इंटीरियर यहाँ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है वो देखिए, एस इंटीरियर इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट दैट आर कंटेन्ड इन एस। मतलब ये कि सेट एस हमारा है, अगर इसका इंटीरियर पॉइंट निकाले तो उस इंटीरियर पॉइंट को अगर हम लोग ओपन सबसेट के रूप में लिखे तो उस जो ओपन सबसेट है उसका यूनियन अगर हम लोग लिखेंगे तो वो भी क्या कर जाएगा, हमारा सेट एस में कंटेन कर जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा ये बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एस इंटरसेक्शन टी का अगर इंटीरियर करें हम लोग तो ये इक्वल आएगा एस इंटीरियर इंटरसेक्शन टी इंटीरियर का। एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सेट एस जो है वो एक ओपन इंटरवल क्या है 1 to 2 ले लेते हैं, और दूसरा हमारे पास सेट टी है जो कि हमारे पास इस तरह से 4 to 5 है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज देखने को मिल जाएगा कि अगर हम लोग एस इंटरसेक्शन टी करते हैं और इसका इंटीरियर निकालेंगे, हम लोग एस इंटरसेक्शन अगर हम लोग टी करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स जो आने वाले हैं वो क्या आएंगे, बिटवीन 4 to 5 के बीच में जो होगा वही आएगा। मतलब ये हमारा ओपन इंटरवल 4 to 5 वाले आ जाएंगे जितने भी पॉइंट्स होंगे। तो अगर अब इसका इंटीरियर हम लोग करें तो इसका इंटीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीरियर जो है हमारा वो आ जाएगा 4, 5 ओपन इंटरवल। अब इसी तरह से अगर हम लोग इसका इंटीरियर निकाल दें, एस का इंटीरियर निकालें तो ये भी हमारा 2 to 5 हो जाएगा। अब फिर से टी का इंटीरियर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 to 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो वही पॉइंट आएगी जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 to 5 ही होगा। तो ये क्या हो गया, एस इंटरसेक्शन टी का इंटीरियर जो है वो किसके बराबर आ गया, एस इंटीरियर इंटरसेक्शन टी के इक्वल आ गया। तो ये सारी पॉइंट थी इंटीरियर ऑफ अ सेट से रिलेटेड। तो आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लोज सेट है। पहले हम लोग देखते हैं क्लोज सेट होता क्या है। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, देन एस इज सेड टू बी अ क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। मतलब ये है कि अगर एस हमारा कोई सबसेट है रियल नंबर आर का, तो इस सेट एस को हम लोग क्लोज्ड बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ले, मतलब एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर सेट एस को माइनस कर दे तो ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। तो ये है क्लोज सेट का डेफिनेशन। तो अब एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स हमारा ये है, मान लेते हैं क्या कि हमारे पास एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखिए ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। तो एस कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस हमारा एस हो जाएगा। अब सेट ऑफ रियल में से हम लोग एस क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब जो सेट यहाँ बच जाएगा क्या वो हमारा ओपन सेट होगा या नहीं होगा, वो चीज हमें देखना है। रियल नंबर में से कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं ये जो कि ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से, और ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, तो इसका अगर हम लोग नेबरहुड ले लेते हैं, मतलब ए प्लस एप्सिलन ए माइनस एप्सिलन कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
सबसेट हो जाएगा R माइनस n का, तो हमें ऐसे हर ये के लिए क्या मिलेगा, हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा और वो नेबरहुड सेट ऑफ रियल नंबर माइनस n में कंटेन कर जाएगा। दैट्स वाई हम लोग ये बोलेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा है वो क्या करता है, क्लोज सेट फॉर्म करता है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यस, हमारे पास एक सेट है, मान लेते हैं फाइनाइट सेट हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ रियल माइनस, यहाँ से हमारा ये सेट एस आ जाएगा और ये सेट हमारे पास क्या है, आर माइनस कर देंगे 1 2 3 एंड 4। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर ये पॉइंट हम लोग निकाल भी देते हैं तो यहाँ हर रियल नंबर के लिए जो कि इस सेट से आएंगे उन सभी के लिए एक नेबरहुड हमें मिल जाएगा। और एक नेबरहुड मिल जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि ए सेट क्या करेगा, एस कॉम्प्लीमेंट जो है एक ओपन सेट बनाएगा और एस कॉम्प्लीमेंट ओपन बनाएगा। तो बाय द डेफिनेशंस ऑफ क्लोज सेट हम लोग ये बोलेंगे कि जो गिवन सेट है हमारा वो क्या है, क्लोज सेट होगा। क्लोज सेट का एक और डेफिनेशन है जो कि रिलेट करता है हमारा लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से। तो पहले हम लोग लिमिट पॉइंट भी देख लेंगे, उसके बाद फिर से मैं क्लोज सेट के बारे में कुछ बताऊंगा। तो उस केस में आप लोग को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। अब कुछ रिजल्ट है क्लोज सेट से रिलेटेड, तो रिजल्ट देखिए क्या कहता है। अब देखिए रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये है द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट। मतलब अगर हम हमारे पास फाइनाइट सेट, कुछ फाइनाइट सेट दे रखा है तो उस फाइनाइट सेट का अगर हम लोग यूनियन कर दें तो वो भी क्या हमारा होगा, क्लोज सेट बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास सेट गिवन इस तरह से S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन Sn हमारे पास सेट गिवन है जो कि फाइनाइट सेट है। ये हमारे पास फाइनाइट सेट है और सारे के सारे क्या है, क्लोज सेट है। तो अगर इसका यूनियन कर दे, मतलब S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन Sn कर दे तो ये भी हमारा क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कहता है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी अ क्लोज सेट। मतलब अगर इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम लोग यूनियन करें तो यूनियन हमारा क्लोज हो भी सकता है एंड क्लोज नहीं भी हो सकता है। अब देख लीजिए अगर हमारे पास सेट S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn प्लस 1 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है तो इसका अगर हम लोग यूनियन कर दें S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन Sn यूनियन Sn प्लस 1 यूनियन एंड सो ऑन, इसी तरह से मतलब यूनियन हमारा क्या होगा, i टू इन्फिनिटी रन करेगा और ये हमारा Si हो जाएगा। तो ये हमारा अगर मान लेते हैं कि ये जो सेट गिवन है ये सभी क्लोज सेट है तो इसका यूनियन जो है इनफिनाइट टाइम्स यूनियन करने के बाद ये क्लोज्ड हो, ये जरूरी नहीं है। ये क्लोज्ड हो भी सकता है और क्लोज्ड नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट। मतलब अगर हमारे पास क्लोज सेट गिवन है इनफाइनाइट, आर्बिट्रेरी कुछ भी ले लेते हैं, मतलब वो फाइनाइट भी हो सकते हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो उनका अगर हम लोग इंटरसेक्शंस कर ले तो वो क्या होगा, हमारा क्लोज सेट होगा। जैसे कि एक सेट हमारे पास है ये, अगर हम लोग -1/n टू 1/n ले लेते हैं क्लोज इंटरवल, जो कि S हमारा क्लोज सेट है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक सेट इसका सबसेट हम लोग ले लेते हैं। किस तरह से, S1 हम लोग एक सेट ले लेंगे क्लोज इंटरवल -1 टू 1, फिर इसी तरह से S2 सेट ले लेंगे -1/2 टू 1/2, इसी तरह से एंड सो ऑन। अगर हम लोग Sn हम लोग ले लेते हैं तो ये हमारा इंटरवल आ जाएगा -1/n टू 1/n। एंड सिमिलरली आगे अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स करें तो देखिए इन सभी का इंटरसेक्शंस कर देंगे तो हमारे पास सिंगलटन जीरो आ जाएगा। अब सिंगलटन जीरो जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्लोज सेट फॉर्म करता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम हमारे पास इनफाइनाइट सबसेट है क्लोज सेट S का, तो अगर उसका यूनियन करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, हमारा
क्लोज सेट ही फॉर्म करेगा। तो ये इस तरह से हमारा थर्ड रिजल्ट बता रहा था। तो आई होप ये रिजल्ट आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या है हमारा वो देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशंस हमारा लिमिट पॉइंट का है। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशंस क्या कहता है देखिए, a point A belongs to R is said to be a limit point of A if every neighborhood of A contains a point of set S distinct from A। मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, एक पॉइंट है ये जो कि बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, और यहाँ हमारे पास सेट एस है, और जो कि ये सेट हमारा क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। तो इस पॉइंट ये को हम लोग लिमिट पॉइंट बोलेंगे जब इस पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब इस पॉइंट के हर नेबरहुड अगर हम लोग a माइनस एप्सिलॉन टू a एप्सिलॉन करते हैं तो इस नेबरहुड में क्या होना चाहिए, पॉइंट ये के अलावा यहाँ सेट के कोई और मेंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ऐसा होता है तभी हम लोग बोलेंगे कि जो पॉइंट ये है वो एक लिमिट पॉइंट होगा सेट एस का। तो हम लोग यहाँ से, ये है हमारा डेफिनेशन। देखिए सेकेंड डेफिनेशन हमारा लिमिट पॉइंट का क्या है, आप पॉइंट P belongs to R is said to be a limit point of a subset S of R if every neighborhood of P contain infinitely many points of S। मतलब ये कह रहा है कि अगर पॉइंट P जो है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और S हमारे पास सेट है जो कि सबसेट है रियल नंबर का, तो P के हर नेबरहुड में, P के हर नेबरहुड में क्या होगा, सेट यस के इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर आ रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि P जो हमारा है वो लिमिट पॉइंट होगा सेट S का। ये डेफिनेशन हमारा बता रहा है। एग्जाम्पल्स लेते हैं और मैं बताता हूँ फिर क्लियर से। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ इस तरह से, यहाँ सेट एस लेते हैं जो कि सेट है हमारा रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर क्या है हमारा, सबसेट है रियल नंबर का। अब एक पॉइंट हमारा ये है जो कि बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स से। तो अगर ए का नेबरहुड लेते हैं हम लोग a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, तो इस नेबरहुड के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर्स के इनफाइनाइट टर्म ऐसे लाई करेंगे जो कि बिलोंग्स कर रहे होंगे कहाँ, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में। अगर ऐसा हो जाता है तभी हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ये जो हमारा है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है सेट किसका, सेट रेशनल नंबर का। इस रेशनल नंबर का पॉइंट ये क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को लिमिट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लिमिट पॉइंट से रिलेटेड रिजल्ट्स क्या है देखिए, इफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ये जो कि सबसेट है सेट बी का, तो x क्या होगा, वो भी लिमिट पॉइंट होगा सेट बी का। अब सेकेंड रिजल्ट क्या है देखिए, अ फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। जैसे कि अभी मैंने बताया कोई भी काउंटेबल सेट एक्सेप्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। डेट्स में हम लोग ये बोलेंगे कि जो उसका लिमिट पॉइंट होगा वो 5 होगा। तो ये हमारा रिजल्ट्स था लिमिट पॉइंट के ऊपर बेस्ड। तो ये सारे क्लियर हुए होंगे। अब देखिए ड्राइव सेट का डेफिनेशंस क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट S is called a ड्राइव सेट ऑफ S and it is denoted by S dash। मतलब अगर हमारे पास सेट S जो है, कोई भी हमारे पास सेट S गिवन है, तो इसका हर पॉइंट क्या होना चाहिए, सेट S का लिमिट पॉइंट हो जाए। तो हम लोग सेट एस को क्या बोलेंगे, ड्राइव सेट बोलेंगे। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एस डैश से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। पहला, अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है, तो हम लोग अभी इससे पहले देख चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एस ड्राइव जो होगा हमारा वो 5 सेट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेट ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो सेट ऑफ इंटीजर्स का भी क्या हो जाएगा, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में वो क्या करते हैं, अपना नेबरहुड फॉर्म नहीं करते हैं। और नेबरहुड भी फॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट कैसे बना पाएंगे। तो डेट्स में हम लोग बोलेंगे कि जो इसका ड्राइव सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, वो भी क्या होता है, 5 होता है।
सिमिलरली एस अगर हमारे पास एक सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर का हर पॉइंट क्या करता है, नेबरहुड फॉर्म करता है, और उस नेबरहुड में सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के जो होते हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्किमिडियन प्रिंसिपल। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है इसका हर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो इसलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव सेट हो जाएगा। तो एस डैश इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए रियल नंबर के इक्वल आ जाएगा हमारा सेट ऑफ। इसी तरह से अगर हमारे पास सेट क्या गिवन है, एस क्यू कॉम्प्लीमेंट गिवन है, मतलब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर गिवन है। तो इर्रेशनल नंबर का हर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। इसका ड्राइव सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि ड्राइव सेट फॉर्म करते हैं। तो आई होप ड्राइव सेट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है ड्राइव सेट से रिलेटेड रिजल्ट्स, वो देखिए। रिजल्ट हमारा ये है कि द ड्राइव सेट ऑफ बॉन्डेड सेट इज बॉन्डेड। कोई भी बॉन्डेड सेट हमारा गिवन है, अगर वो ड्राइव सेट है तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्डेड ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि द ड्राइव सेट ऑफ इनफाइनाइट बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर इज बॉन्डेड। मतलब अगर कोई हमारे पास इनफाइनाइट बॉन्डेड सबसेट है रियल नंबर का, उसका अगर हम लोग ड्राइव सेट निकाले तो वो भी क्या आ जाएगा, बॉन्डेड आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट थी किससे रिलेटेड, ड्राइव सेट से रिलेटेड। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा आइसोलेटेड पॉइंट का है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहता है, देखिए, a point P belongs to R is called an isolated point of set S if P is not a limit point of set S। मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंट P है इसको हम लोग आइसोलेटेड बोलेंगे जब ये क्या हो जाए, पॉइंट P जो हो वो लिमिट पॉइंट ना हो, ये लिमिट पॉइंट फॉर्म ना करे। मतलब ये है कि अगर P का हम लोग नेबरहुड ले लेते हैं, P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, तो इस P के अंदर में मतलब P के नेबरहुड में क्या हो जाए, इस सेट का जो हमारे पास सेट एस है, एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट एलिमेंट इट्स नेबरहुड में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास सेट गिवन है वो आइसोलेटेड पॉइंट रखे। इसका एक और डेफिनेशन है मैथमेटिकल, जैसे कि हमारे पास सेट एस है, सबसेट है अगर रियल नंबर का, तो ए पॉइंट जो है रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे, मतलब आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे जब हम लोग पॉइंट ए का नेबरहुड ले लेते हैं ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, और अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ में, सेट एस के साथ में, तो जो इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ एलिमेंट ये आएगा। अगर ऐसा होता है तभी हम लोग बोलेंगे क्या, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो ये पॉइंट है वो हमारा क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। मतलब अब हमारे पास एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखिए। सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का दिया गया है। अब ये पॉइंट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है हमारा रियल नंबर से। अगर हमारा ये रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ए प्लस एप्सिलॉन अगर हम लोग करते हैं और इंटरसेक्शंस अगर हम लोग करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में, तो ये तभी इसका नेचुरल नंबर ये आ सकता है जब ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज इंटरसेक्शंस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये हमारा शुड भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी सिंगलटन ये देगा। तब हमारे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट फॉर्म करते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स भी हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होता है। फाइनाइट सेट भी हमारे पास क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। तो देखिए एक सेट हमारे पास एस जो कि इस तरह से है 1/n, वेयर एन जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो इसमें एलिमेंट किस तरह से आएंगे, अगर एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3 एंड सो ऑन इसी तरह से रहेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू 1/2 हम लोग ले लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग नेबरहुड लेते हैं मतलब 1/2 माइनस एप्सिलॉन टू 1/2 प्लस एप्सिलॉन लेते हैं, और सेट ऑफ इसके साथ मतलब जो हमारे पास सेट एस है इंटरसेक्शन एस करते हैं, तो इसमें हमें एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 1/2 ही कॉमन मिलेगा। तो जो हमारे पास सेट ऑफ एस है वो क्या करता है, तो हमारे पास सेट ऑफ एस का जो हर पॉइंट होता है
वो क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट होता है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ करके अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो जीरो के अराउंड हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी कर लें तो जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएगा जो कि इस सेट से बिलोंग्स कर जाएगा। तो जीरो हमारा लिमिट पॉइंट बन जाता है और जीरो के अलावा जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो इस सेट के लिए क्या करते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट का काम करते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आइसोलेटेड पॉइंट से रिलेटेड। तो आई होप आइसोलेटेड पॉइंट भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा एडहेरेंट पॉइंट का है। क्या कहता है, देखिए अ पॉइंट P बिलोंग्स टू R, इसको हम लोग एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे। अगर इस पॉइंट का अगर हम लोग नेबरहुड लेते हैं और इसका इंटरसेक्शंस कर देते हैं सेट S के साथ में, तो वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट P जो हमारा होगा वो एडहेरेंट पॉइंट होगा। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है जो कि बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, और हमारे पास एक सेट दे रखा है एस जो कि सबसेट है रियल नंबर का। तो पॉइंट P को हम लोग एडहेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे जब P के नेबरहुड में, मतलब अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो इसका नेबरहुड लेते हैं P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन। अगर इसका इंटरसेक्शन हम लोग सेट एस के साथ में करें तो ये क्या होना चाहिए, हमारा नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब आइदर ये सिंगलटन सेट बना दे या कुछ भी आए, मतलब ये एम्प्टी ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पॉइंट P हमारा होगा एक एडहेरेंट पॉइंट होगा। जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग एक ले लेते हैं। सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा हमारा, और हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट P है जो कि सबसेट है रियल नंबर का। तो अगर हम लोग P का नेबरहुड ले लेते हैं P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, और इंटरसेक्शन हम लोग कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ में, तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि नेचुरल नंबर से आएगा, और वो नेचुरल नंबर को अगर इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर से करे तो वो हमारे पास यहाँ क्या देगा, एक नेचुरल नंबर देगा। तो डेट्स में हम लोग बोलेंगे कि इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। तो ये जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, एक एडहेरेंट पॉइंट होता है। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या करता है, इसका हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लें तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के नेबरहुड लेते हैं, अगर उसका इंटरसेक्शंस करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ में तो वो क्या होगा, वो फाई नहीं देगा। और फाई नहीं देगा तो मतलब ये है कि इसका हर पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एडहेरेंट पॉइंट से रिलेटेड। अब रिजल्ट क्या है वो देखिए, यहाँ एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट के बीच एक रिलेशंस मिलेगा, और वो रिलेशंस बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग को क्वेश्चंस करने के लिए। एवरी पॉइंट ऑफ सेट एस इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस। मतलब अगर हमारे पास सेट एस है तो इसका हर पॉइंट जो होता है हमारा वो एडहेरेंट पॉइंट होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम लोग इसका किसी भी पॉइंट के अराउंड नेबरहुड लेते हैं और इंटरसेक्शंस करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी आते हैं। इसका हर एलिमेंट्स एडहेरेंट पॉइंट बनाता है। सेकेंड रिजल्ट हमारा ये है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट एस, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं। जैसे कि अभी हम लोग देखें सेट ऑफ रेशनल नंबर का, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट भी फॉर्म कर रहा था, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो एडहेरेंट पॉइंट बना रहा है। लेकिन अगर हम एक सेट ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अभी हम लोग देखे हुए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल का हर पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट होता है। बट इससे पहले हम लोग दे चुके थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनाता है। तो इस तरह से इसका कन्वर्स क्या है, इस एग्जाम्पल से काउंटर कर सकते हैं हम लोग कि जो कन्वर्स है इस पॉइंट का वो ट्रू नहीं है, कि हर लिमिट पॉइंट है वो एडहेरेंट पॉइंट होता है, बट हर एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है हमारा, लिमिट पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। आई होप दोनों रिजल्ट्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एडहेरेंट पॉइंट से ही रिलेटेड हमारा एक एक डेफिनेशंस बन के आता है। डेफिनेशंस है क्लोजर ऑफ अ, तो डेफिनेशंस देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ सेट एस इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ अ सेट एस। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं
एस बार से डिनोट करते हैं, जहाँ की एस बार इज इक्वल टू होता है एस यूनियन एस डैश, मतलब एस हमारा सेट है और एस डैश क्या है हमारे पास, ड्राइव सेट। इसी तरह से एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर पॉइंट क्या होता है, हमारा एडहेरेंट पॉइंट होता है, लेकिन अगर इसका हम लोग एस क्लोजर्स करते हैं तो एस क्लोजर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एस यूनियन एस डैश आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एस हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो डेराइव सेट होता है वो फाई होता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूनियन फाई आ जाएगा। तो ये जो इसका क्लोजर आ गया वो सेट एस के इक्वल आ गया, मतलब एस क्लोजर इज इक्वल टू सेट एस ही आ गया। तो ऐसे हम लोग क्लोजर ऑफ अ सेट फाइंड करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर का ले लेते हैं। तो अगर हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्लोजर्स करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, एस यूनियन एस एस डैश हो जाएगा। अब एस हमारा सेट रेशनल नंबर है और ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं क्या आता है, रियल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो क्लोजर सेट आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। इसी तरह से सेट ऑफ इरेशनल नंबर का क्लोजर सेट जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। और सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करें सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो सेट ऑफ इंटीजर का जो क्लोजर्स होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही होता है, मतलब एस क्लोजर इज इक्वल टू हमारा सेट एस ही आ जाता है। और कोई भी फाइनाइट सेट हो उसका क्लोजर्स अगर हम लोग निकालें तो वो खुद फाइनाइट सेट ही दे देता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे कि स्टार्ट हम लोग किए हुए थे इंटीरियर पॉइंट के रिजल्ट से, फिर हम लोग देखे क्लोज सेट को, फिर इसके बाद क्लोज सेट से रिलेटेड एग्जांपल्स, लिमिट पॉइंट हो गई, उसके बाद फिर एडहेरेंट पॉइंट देखे हम लोग, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया हमारा, फिर एडहेरेंट पॉइंट हो गया, क्लोजर ऑफ अ सेट भी हम लोग देख लिए। अब कुछ और डेफिनेशंस बच गई है, अब कुछ और डेफिनेशंस बच गई है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी से रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आई होप आज के क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो आप कांटेक्ट जरूर करें या कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि जो भी कुछ कमी या फिर अगर कुछ और कुछ इसमें ऐड करना हो तो उस चीज़ को मैं ऐड कर दूं और आप लोग के लिए पूरा बेनिफिट हो उस चीज़ को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।